अच्छा जी, पैरामीटर्स को आप जान लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये इन्फरिंग और गेसिंग पैरामीटर्स of population from sample। और मैंने अपने पहले लेक्चर में, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं P&S1 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1। अच्छा, अब वो लेक्चर जो है वो मैंने आपके लिए रखे हुए हैं, आपने उनको पढ़ना है, अपना सुनना है। वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं और साथ में उनके पीडीएफ से मैंने शेयर किए हुए हैं। वो देखे ना आपने, ये वाले पीडीएफ है? नहीं देखे? किसने नहीं देखे? ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। कौन ग्रुप में नहीं है? प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट वाले ग्रुप में कौन नहीं है? कोई है जो नहीं है? सारे लोग हैं? अगर इसके ऊपर ओवर रीड का मैसेज है तो मुझे बता देना। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि जो कुछ हमने P&S1 के अंदर पढ़ा है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बुक कौन सी है। हमारी बुक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय विलियम मेंडनहॉल। मेंडनहॉल ये बुक भी मैंने शेयर की हुई है ग्रुप पे। कुछ शुक्र है, मैंने सब कुछ ही किया हुआ है, आपने कुछ नहीं किया होगा। टेक्स्ट बुक है बाय विलियम मेंडनहॉल, इंट्रो टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसकी पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, वहां से आप देख लेंगे। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1। मैंने चैप्टर नंबर 1 का प्रिंट निकाल के इसको बाइंड भी कराया हुआ है अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे बहुत भारी बुक ना उठानी पड़े। ठीक है, तो जब हम चैप्टर नंबर 2 पे पहुंचेंगे तो मैं चैप्टर नंबर 2 का प्रिंट निकाल के उसको बाइंड करा लूंगा, मेरे लिए हैंडी रहता है। अदरवाइज मुझे बहुत भारी बुक उठानी पड़ती है। ये मेरी पीडीएफ स्लाइड्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाई थी, और ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। ये पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास ग्रुप पे आ गया हुआ है, आप बड़े गौर से देख रही हैं, आपने देखा होगा ये ग्रुप पे आ गया हुआ है। और इसका वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना? कितने लोगों ने देखा है? स्टार्ट में देखा? आए चलें, आप पूरा देख लीजिएगा। हम क्या पढ़ने वाले हैं इस P&S1 के अंदर? हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे वेरिएबल्स। हम इसको स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है डिस्क्राइबिंग डेटा विद ग्राफ्स। इससे पहले कि हम रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ें, हम कुछ प्लॉट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के अंदर प्लॉट्स या ग्राफ किस तरह बनाते हैं। प्लॉट्स और ग्राफ हमने एफएससी में सीखे हुए हैं, मैट्रिक में सीखे थे। इनफैक्ट पहली दफा हमने मैट्रिक में ग्राफ बनाया था। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ऐसे होता है, आप कहेंगे जी कि मेरे पास ये आइटम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। फॉर एग्जांपल ये आवर्स हैं जिनमें मैं टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ, मतलब मैं आउटसाइड टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे मिला 31, यहाँ 32, यहाँ 32। तो हमें टीचर ने बताया हुआ था एफएससी में, इससे पहले मैट्रिक में भी टीचर ने बताया हुआ है कि ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, और ये 31 है, तो आप कहेंगे जी ये 10, 20, 30, 40 ऐसे करते हैं ना, ऐसे बना देते हैं। अब ये 1 है 30, तो 1 यहाँ 30 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। 2 सेकेंड आवर के ऊपर 31 था, तो 31 के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं, फिर 32 के ऊपर और 32 के ऊपर। और फिर चाहे तो आप इनको लाइन से मिला भी सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला भी सकते हैं। ये ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ हमने बहुत पहले पढ़े थे बचपन में, मतलब हमने 9th क्लास में पहली दफा ग्राफ बनाना, बल्कि शायद उससे भी पहले सीखा हो, है ना? ऐसे ही है ना? 9th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में स्कूल में हमने सीखा था, ग्राफ बनाना सीखा। तो हम इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मेंडनहॉल के चैप्टर नंबर 1 में हम ये ग्राफ्स ही पढ़ेंगे। ये ग्राफ्स हैं, इनको प्लॉट्स भी कहते हैं, कई दफा इनको चार्ट्स भी कहते हैं, चार्ट्स भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये इस प्लॉट को, जो कि स्कैटर प्लॉट है असल में,
हम देखेंगे कि ये टाइप ऑफ प्लॉट है। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होती हैं। इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स हैं। ये एक टाइप ऑफ प्लॉट है जो हमने पढ़ा था। कब पढ़ा था? स्कूल में पढ़ा था। तो इस लेक्चर नंबर 1 में P&S1 को हम स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं। ये नोट्स मैं बड़ी मेहनत से कलर मार्कर से बनाता हूँ आपके लिए। आप देखते हैं इनको? आप बड़े गौर से देख रही हैं, लगता है आपने पहली दफा देखा है। मास्क ऊपर करें। अच्छा, तो यहाँ हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएबल से। जब कोई भी हम डेटा के साथ डील करेंगे, यानी ग्राफ या प्लॉट या चार्ट बनाएंगे, तो ऑफ कोर्स हमें कुछ डेटा चाहिए होगा, तभी बना सकेंगे ना। जिससे मैंने यहाँ पर 9th 10th क्लास से एक एग्जांपल लिखी है कि टेम्परेचर आवर्स वर्सेस टेम्परेचर, तो वो एक डेटा टेबल था हमारे पास। तो जब कभी भी हम प्लॉट या ग्राफ या चार्ट बनाना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होना जरूरी है? डेटा होना जरूरी है। तो डेटा के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, डेटा के कुछ एलिमेंट्स हैं, बुनियादी चीजें हैं। उसमें जो सबसे बुनियादी चीज है वो वेरिएबल है। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। हम आज सारी चीजें पढ़ेंगे कि डेटा के अंदर के क्या एलिमेंट्स, डेटा के क्या एलिमेंट्स होते हैं, डेटा के क्या पार्ट्स होते हैं। तो डेटा का एक पार्ट होता है वेरिएबल। डेटा के कई पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है वेरिएबल। एक और पार्ट है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल यूनिट। ठीक है जी। अच्छा जी, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल है, वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक that varies over time। वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक है जो वेरी करता है ओवर टाइम, टाइम के साथ वेरी करता है, या ओवर मेजरमेंट्स, ओवर ऑब्जर्वेशंस, टाइम और ओवर ऑब्जर्वेशंस। अभी हमने जो एक टेम्परेचर वाली एग्जांपल देखी उसमें, और एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट की फॉर्मल डेफिनेशन है कि the individual or object on which we are taking measurements, the individual or object on which measurement is taken। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखी थी जिसमें एक, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल देखी है, और मैं उस एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि उस एग्जांपल के अंदर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या हैं और वेरिएबल्स क्या हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि वेरिएबल क्या होता है और एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या होता है। मुझे डेटा टेबल दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। आवर्स 1 2 3 4 30 31 32 32, ये आवर्स हैं। ये टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट मतलब बाहर का, एम्बिएंट टेम्परेचर है। इसके अंदर ये 1 2 3 4 ये सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस आप एक ऑब्जर्वेशन या एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और इसके जो कॉलम्स हैं, पहले कॉलम को छोड़कर एम्बिएंट टेम्परेचर, इसके आगे कुछ और भी हो सकता है, इंटरनल टेम्परेचर हो सकता है, गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर हो सकता है, किसी गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर हो सकता है। वो चीजें क्या हैं? वो सब वेरिएबल्स हैं। इस डेटा टेबल के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है। इस डेटा टेबल के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है। कौन सा? एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर is your only variable in this case, is your only variable in this data table। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक वेरिएबल हो। डेटा के अंदर कई वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है इंटरनल टेम्परेचर एक और वेरिएबल हो, उसको एक और कॉलम में लिख देंगे तो वो एक और वेरिएबल है।
तो डेटा टेबल के अंदर, किसी भी डेटा टेबल के अंदर एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं और हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस आप एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी कॉलम्स वो सब वेरिएबल्स हैं। इस डेटा टेबल के अंदर 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और एक वेरिएबल है जिसको हमने हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस मेजर किया, ठीक है। तो ये डेटा की फॉर्मेशन है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो ऐसे ही है जैसे ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि ये पॉपुलेशन है। जिस तरह आप ये कहें कि इस कंट्री में यानी पाकिस्तान में सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स कितने होंगे, सारे अंडरग्रेड स्टूडेंट्स में भी शायद 100,000, 200,000, 500,000 हो, हमें नहीं पता कितने 100,000 है, लेकिन काफी ज्यादा है, बहरहाल वो जितने भी हों, अगर उन सब का डेटा हमने रिकॉर्ड करना हो तो वो बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही कम्बरसम काम होगा, वो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सैंपल ले लेना चाहिए, हमें सैंपल के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए, सैंपल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सैंपल के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सैंपल है। सैंपल क्या है कि आप रैंडमली 5 यूनिवर्सिटीज से अंडरग्रेड स्टूडेंट्स की एज का डेटा ले लें, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जितने भी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज क्या है। एक बच्चे की एज 25 होगी, एक बच्चे की एज 18 होगी, एक की 19 होगी, एक की 20 होगी, एक की 21 होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कितने भी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं उनकी मीन एज क्या है। तो मेरे लिए मुश्किल काम होगा, मतलब मुझे बलूचिस्तान भी जाना पड़ेगा, फाटा भी जाना पड़ेगा, केपीके भी जाना पड़ेगा। फाटा में पता नहीं यूनिवर्सिटी है या नहीं, केपीके में तो है, केपीके में जाना पड़ेगा, सिंध भी जाना पड़ेगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सैंपल ले लूंगा, चंद यूनिवर्सिटी से सैंपल ले लूंगा और उस सैंपल की बेस के ऊपर पॉपुलेशन के पैरामीटर मैं समझाऊंगा कि पैरामीटर क्या होता है। इट्स टू अर्ली कि मैं आपको बताऊं कि पैरामीटर क्या होता है। मतलब मीन ऑफ पॉपुलेशन इज अ पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपने इस कोर्स में पॉपुलेशन और सैंपल को भी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे। और जो आखिरी चीज इस लेक्चर में मैं बताना चाहता हूं, आज के लेक्चर में जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि डेटा क्या होता है। डेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट्स कंपोज्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स एंड वेरिएबल्स। अभी मैं एक डेटा टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं, यहाँ पर एक डेटा टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और वेरिएबल्स क्या हैं। ये मेरे पास एक डेटा है, इसमें है स्टूडेंट, जीपीए, जेंडर, ईयर और मेजर। ये किसका डेटा है? ये पाकिस्तान में जो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स थे, मैंने उनका एक सैंपल लिया है, ये जो सैंपल का डेटा है, मैंने 5 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट किया है। इसमें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हो गए? 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। हर बच्चे का जीपीए रिकॉर्ड किया है 2.0। जेंडर, फर्स्ट स्टूडेंट फीमेल थी, फर्स्ट ईयर में थी और वो साइकोलॉजी पढ़ रही थी। कुछ भी पढ़ सकती है ना, आपका मेजर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग,
अच्छा, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का इसमें कोई नहीं है। तो सेकंड जो है उसका CGPA 2.3 था, वो भी एक फीमेल थी, वो सेकंड ईयर में पढ़ रही थी और उसकी स्पेशलाइजेशन थी मैथ्स। थर्ड स्टूडेंट, उसका CGPA 2.9 था, इधर वो मेल स्टूडेंट था, वो सेकंड ईयर का था और इंग्लिश, उसका मेजर इंग्लिश था। इंग्लिश भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। 2.7 वो भी मेल, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और वो भी इंग्लिश ही मेजर पढ़ रहा था। और 5 2.6 फीमेल, 3 और बिजनेस। अच्छा, जो मेंटन हॉल है, जो हमारे बुक का ऑथर है, उसने ईयर की जगह पर लिखा हुआ है, 1 की जगह पर लिखा हुआ है एफ लिखा हुआ है, FR लिखा हुआ है। FR क्या होता है? फ्रेशमैन। फ्रेशमैन यूएस में बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं फ्रेशमैन। फ्रेशमैन किसको बोलते हैं? जो फर्स्ट ईयर में आया होता है, ये आई होती है। फ्रेश वुमेन नहीं होता, वो फ्रेशमैन ही होता है। ये भी फ्रेशमैन है, ये भी फ्रेशमैन, ठीक है। अमेरिका में उसको फ्रेशमैन बोलते हैं। सेकेंड ईयर वाले को क्या बोलते हैं? एसओ लिखा हुआ है वहां पे बुक में। एसओ क्या होता है? सोफोमोर। सोफोमोर 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 सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को बोलते हैं। और फिर JR लिखा हुआ है, JR का मतलब है जूनियर। जूनियर थर्ड ईयर के स्टूडेंट को बोलते हैं। और फिर लिखा हुआ है SR। SR नहीं लिखा हुआ इसमें क्योंकि फोर्थ ईयर कोई स्टूडेंट नहीं है। SR सीनियर। सीनियर मतलब फोर्थ ईयर स्टूडेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं, क्योंकि वो यूएस का ऑथर होगा, उसने अपनी टर्म्स लिख दी, हमने 1 2 3 लिख दिया, ठीक है, ताकि हमारी टर्म्स सही। हम नहीं जानते फ्रेशमैन सोफोमोर क्या होते हैं, इसलिए हमने इसको चेंज करके 1 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब इस एरिया टेबल को देख के बताएं कि इसमें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं? 5 है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स 5 है। और इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं? वेरिएबल्स 4 हैं। इस डेटा टेबल के अंदर 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स हैं। 1 2 3 4 GPA, जेंडर, ईयर और मेजर, ठीक है। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में एक तो हमने ये पढ़ना था। दूसरा हमने ये पढ़ना है कि जो डेटा है हमारे पास वो डिफरेंट वेरिएट्स में हो सकता है। यूनिवेरिएट हो सकता है, बाईवेरिएट हो सकता है और मल्टीवेरिएट हो सकता है। ये मैंने इसमें बताया हुआ है, ये मैंने क्लास नोट्स में बताया हुआ है। यूनिवेरिएट डेटा क्या होता है? जो हमने अभी ड्रॉ किया था, जिसमें हमने एक ऑब्जर्वेशन, एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की थी। जिस तरह मैंने भी एम्बिएंट टेम्परेचर का डेटा टेबल यहाँ पर बनाया था, 4 आवर्स लिखे थे, 1 2 3 4, और हर एक के वर्सेस मैंने सिर्फ एक टेम्परेचर लिखा था, आउटसाइड टेम्परेचर, ठीक। तो वो कौन सा टेबल होता है? वो कौन सा डेटा हो गया? वो यूनिवेरिएट डेटा हो गया। अगर मैं उसी डेटा टेबल के अंदर एक कॉलम और ऐड कर देता और उसमें मैं इनसाइड टेम्परेचर यानी आपकी क्लासरूम का टेम्परेचर भी लिख देता, तो फिर वो कौन सा डेटा हो जाता? बाईवेरिएट हो जाता, बाईवेरिएट हो जाता। और ये कौन सा डेटा है? ये मल्टी है। मल्टी मींस मैनी, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया हुआ है, जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है उससे मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीवेरिएट टेबल है, जो टेबल मैंने शुरू में बनाया था, जिसमें एक हर ऑब्जर्वेशन के वर्सेस सिर्फ एक डेटा रिकॉर्ड, एक वेरिएबल रिकॉर्ड किया हुआ था, वो यूनिवेरिएट था। अगर मैं इनसाइड टेम्परेचर भी कर लेता तो 2 कॉलम्स हो जाते, 2 वेरिएबल्स हो जाते, तो वो एक बाईवेरिएट डेटा होता, जबकि ये मल्टीवेरिएट डेटा है। तो यहीं तक हमने P&S1 को पढ़ा था। अब P&S2 भी हमने पढ़ा हुआ है, बल्कि हमने 3 भी पढ़ा हुआ है और 4 भी पढ़ा हुआ है। को बताया कि कितने लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब चैनल? 4 किए हुए हैं, ठीक हो गया। तो सेकंड P&S2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? P&S2 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वो इस डेटा टेबल को देख के बड़े आराम से बताई जा सकती है। आप ये देखें कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं इनमें, इनके अंदर कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका मना करना, उसे कहना रिकॉर्ड, नहीं मना भी कर देना उनको, उनको मना कर, उसे क्या हम क्या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, जीपीए, जीपीए एक ऐसा वेरिएबल है जो 2.0 भी हो सकता है
अच्छा, इसकी वैल्यू हो सकती है 2.01 भी हो सकता है CGPA, बिल्कुल हो सकता है। 2.02 भी हो सकता है, 2.001 भी हो सकता है ना, 3.41 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स में से ये नंबर नहीं आ रहे, बल्कि कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं। जबकि अगर आप जेंडर को देखें, तो हमारे पास सिर्फ एक सेट है, उसमें एक फीमेल है, एक मेल है, और इसमें जो हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रही है वो सिर्फ उसी सेट में से आ रही है। हमारे पास एक सेट है, उस सेट में हमारे पास एक एलिमेंट F है और एक M है, एक F है और एक M है। तो जेंडर असल में एक सेट है। सेट्स हमने 9th क्लास में पहली दफा पढ़े थे मैथ्स में। F है, एक M है। तो आप देखें कि हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस इसी सेट में से एक एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, इसको देखें, जीर क्या है? जीर भी एक ऐसी चीज है कि एक सेट है, सेट ऑफ कैटेगरीज बोलते हैं इसको, 1, 2 और 3। इनफैक्ट 4 भी है इसमें, लेकिन 4 का कोई यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन अंडर ग्रेड स्टूडेंट तो 4th ईयर में भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो भी हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है वो इन 4 में से ही आ रहा है, एक है। सिमिलरली ये मेजर है, मेजर भी एक सेट है जिसमें हमारे पास साइकोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और बिजनेस 4 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में से ही एक यहाँ आ जाता है। तो उनकी नेचर में फर्क हुआ। ये 3 एक तरह के हैं, जेंडर, जीयर और मेजर। ये 3 एक तरह के वेरिएबल्स हैं, ये एक डिफरेंट तरह का वेरिएबल है, ये एक डिफरेंट तरह का वेरिएबल है। ये ऊपर ये जो राइट वाले 3 है, राइट मोस्ट जो 3 है, ये एक तरह की वेरिएबल्स है जो किसी एक सेट ऑफ कैटेगरीज में से ही एक ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से नहीं हो रही, बल्कि एक कॉन्टिन्यूअस नंबर के तौर पे हो रही है। इस तरह के वेरिएबल्स को 2 डिफरेंट नाम देते हैं ताकि एक दूसरे से सेग्रीगेट किया जा सके। इस टाइप के वेरिएबल्स का नाम है, मैंने बताया हुआ है, मेरे वीडियो लेक्चर में भी है, क्या है? क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव भी है कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं, कैटेगोरियल भी कह सकते हैं। कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रही है वो एक सेट में मौजूद कैटेगरीज में से कोई एक कैटेगरी उठ के आ जाती है, इसलिए इसे कैटेगोरिकल कहते हैं। जहां पर ऐसा नहीं है, कोई सेट नहीं है, कॉन्टिन्यूस नंबर्स हैं, तो फिर इनको क्या कहना चाहिए? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, जहां पर एक नंबर्स में से जहां पर सेट ऑफ नंबर्स नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूअस नंबर्स में से कोई भी नंबर आ जाता है और वो वेरिएबल की वैल्यू बन जाता है। ठीक हो गया जी? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, और ये हो गए क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। अब जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं ये भी 2 टाइप्स के हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं इनकी? क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जिस तरह हमारा CGPA है, ये 2 टाइप्स के हैं। एक है डिस्क्रीट टाइप के वेरिएबल्स और एक है कॉन्टिन्यूस टाइप के वेरिएबल्स। डिस्क्रीट टाइप के वेरिएबल्स में जो वैल्यू आ सकती है वो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, वो होल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, माइनस नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे
0 1 2 3 4 101 105 251 ऐसे होल नंबर्स होंगे, डिस्क्रीट नंबर्स होंगे, डिस्क्रीट नंबर्स। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस नंबर्स होते हैं। आपने हमने सेट्स में पढ़ा हुआ है कॉन्टिन्यूस नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, मतलब सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मतलब 3.51 4.32 45.35, ठीक, ऐसे नंबर हो सकते हैं। जैसे सीजीपी है 3.12 2.26, वो कॉन्टिन्यूस टाइप का क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है रियल वर्ल्ड में, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। एक फॉर एग्जांपल हमारे पास टीसीएस का एक स्टोर है, टीसीएस का एक स्टोर है जिसके अंदर पार्सल्स आ भी रहे हैं और अपने डेस्टिनेशंस के लिए वहां से आउट भी हो रहे हैं। मैं वहां गेट पर बैठ जाता हूँ, टीसीएस के पार्सल के जो फैसिलिटी सेंटर है, मैं उसके स्टोर के गेट पे बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कितने पार्सल्स हैं, हाउ मेनी पार्सल्स आते हैं, और मैं हर 1 घंटे के बाद रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, पहले घंटे में मैंने देखा पार्सल्स थे 35, जब सेकंड आवर मैंने देखा तो कुछ और आ गए थे 45, फिर थर्ड आवर में उससे पहले उनकी गाड़ी आई थी वो बहुत सारे ले गई थी तो शायद सिर्फ 10 ही रह गए। फिर कुछ लोगों ने फोर्थ आवर पे देखा, कुछ लोग आके सबमिट करा गए, फिर 21 हो गए। फिर उनकी गाड़ी आई वो सब ले गई तो 0 हो गए। फिर छठे आवर में 5 और जमा हो गए थे। ठीक है, तो ये आवर्स हैं और ये क्या है, पैकेट्स जो उनके स्टोर में, टीसीएस के स्टोर में पड़े हुए हैं, और मैं गेट पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हर आवर में कितने पैकेट्स स्टोर के अंदर प्रेजेंट है। तो ये 3.5 नहीं हो सकते, है ना, मतलब इस डेटा की नेचर ऐसी है कि ये 4.7 नहीं हो सकते, क्योंकि पैकेट एक नंबर है, या वो पैकेट है या वो पैकेट नहीं है, और अगर वो है तो फिर वो 1 काउंट होगा, अगर नहीं है तो 0 काउंट होगा। ठीक, तो इस डेटा की नेचर ऐसी है कि इसमें हमारे पास ऐसे कॉन्टिन्यूस नंबर्स नहीं होते। लेकिन अगर हम साथ में सीजीपीए लिख देते हैं, जो स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है उसका सीजीपीए क्या है, तो वो एक और वेरिएबल अगर इसके साथ ऐड कर दें तो एक बाई वेरिएट डेटा हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो टीसीएस का वो सेंटर है जो के अंदर बना हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है, और वहां से स्टूडेंट्स ही पोस्ट कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है अगर हम उसका सीजीपीए भी लिख देते हैं हर आवर के ऊपर, या जो पैकेट्स पड़े हैं जो स्टूडेंट्स ने सबमिट कराए हैं उनका एवरेज सीजीपीए लिखते रहते हैं, तो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी इसके साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, या अगर हम इसके साथ एक कॉन्टिन्यूस और वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसके साथ, इससे ज्यादा रेलेवेंट वेरिएबल क्या हो सकता है, और वो हो भी कॉन्टिन्यूस, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टोर का इंटरनल टेम्परेचर हो सकता है ना, स्टोर के अंदर ह्यूमिडिटी हो सकती है, वो तो कॉन्टिन्यूस नंबर ही होगा ना। स्टोर का इंटरनल टेम्परेचर क्या होगा, 32.56 डिग्री सेंटीग्रेड, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं लेकिन एक्चुअली तो ऐसे ही होता है ना 32.3। हाँ जी, और क्या हो सकता है, पैकेट का वेट हो सकता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पैकेट्स जितने पैकेट्स हैं उन सब का क्यूमुलेटिव वेट, फॉर एग्जांपल अगर 35 पैकेट्स पड़े हैं तो उनका एवरेज वेट या उनका सम ऑफ वेट्स, एवरेज वेट भी हो सकता है। तो हम इसके आगे एक और वेरिएबल ऐड कर सकते हैं जो उन पैकेट्स का कितने पैकेट्स हैं और उनका एवरेज वेट, बिल्कुल सही है, क्या नाम है आपका, समाविया ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल जब 35 पैकेट्स पड़े थे तो एवरेज वेट यानी सारे पैकेट्स का वेट ऐड करके डिवाइड बाय 35 एवरेज वेट हो गया, तो एवरेज वेट था मे बी 1.5 kg, ये केजीज में है। ठीक है, ये सम ऑफ वेट्स नहीं है, ये एवरेज वेट है, तो पैकेट्स पड़े थे एवरेज वेट था 1.5, ये 45 हो गए तो एवरेज वेट था 2.3। ठीक है, 10 हो गए तो ये बन गया 0.95। ठीक है, 1.1 जब ये 0 हो गया तो ये भी 0 ही हो गया, और जब ये 5 हो गए तो मे बी 0.59। ठीक, तो ये एक बायवेरिएट डेटा की एग्जांपल बन गई। ये क्या बन गई, एक बायवेरिएट डेटा, बायवेरिएट है ना, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट के वर्सेस हम क्या कर रहे हैं, 2 ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या बन गया, बायवेरिएट डेटा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं, बायवेरिएट डेटा बन गया, और ये 2 वेरिएबल्स हैं,
ये दोनों क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है? कैटेगरी वाले हैं? कैटेगरी वाला तो कोई भी नहीं है इनमें, दोनों क्वांटिटेटिव है, दोनों क्वांटिटेटिव है। और फर्दर क्वांटिटेटिव के अंदर ये जो पैकेट वाला डेटा है ये डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, क्योंकि इसमें डॉट के साथ पॉइंट के साथ आप नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं आ रहे, इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल है लेकिन है क्वांटिटेटिव ही, और ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन है क्वांटिटेटिव। तो आज का लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाना चाहता हूँ। मैंने अपने इन पीडीएफ जो मैंने सेंड किए हैं इन लेक्चर्स की, उनमें कुछ होमवर्क्स भी हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो होमवर्क्स भी हैं। होमवर्क क्यों मैं देता हूँ? होमवर्क इसलिए देता हूँ कि जो कुछ आपने पढ़ा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको पक्का भी हो गया, याद हो गया, समझ आ गया। तो अगर आप वो होमवर्क कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लेक्चर आपको समझ आ गया। इसका ये आपका सेल्फ टेस्ट है, वो मुझे जमा नहीं कराना, जो मुझे जमा कराना होगा वो असाइनमेंट होगी, वो हम बाद में देंगे। होमवर्क आपके लिए, आपको ये वेरीफाई करने के लिए, आपने अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो लेक्चर मैंने सुना या मैंने यहाँ अटेंड किया और मैंने यहाँ से पीडीएफ से पढ़ भी लिया और बुक से भी पढ़ लिया, अब वो समझ भी आया या नहीं, आपने आपको सेल्फ टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप होमवर्क सॉल्व करेंगे जो मैंने इन पीडीएफ लेक्चर्स में दिए हैं, वो ये इंश्योर करेगा कि आपको समझ आ गया है। अच्छा, तो फाइनली आज का लेक्चर खत्म करने से पहले मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ। ये ग्राफ मैंने अपने पीडीएफ लेक्चर में भी बनाया हुआ है और वीडियो लेक्चर में भी समझाया हुआ है। ये डेटा है, डेटा के वेरिएबल्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं या कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं उनको, और दूसरी टाइप के वेरिएबल्स होते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है जी, ऐसे करके मैंने बनाया हुआ है। और फर्दर जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के हो सकते हैं, या वो डिस्क्रीट हो सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि टीसीएस के पैकेट, टीसीएस के स्टोर के अंदर में प्रेजेंट पैकेट्स के का नंबर ऑफ पैकेट्स वो डिस्क्रीट हो सकते हैं। और उसके बाद समाविया ने बताया कि उनका वेट, एवरेज वेट, तो एवरेज वेट कॉन्टिन्यूस है। तो जिस तरह हमने लास्ट बाइवेरिएट डेटा टेबल बनाया है, उसमें ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की दो टाइप्स भी हमने पढ़ी है और हमने इनको समझ भी लिया है। तो हमारे पास कोई डेटा टेबल आ जाए तो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, कितने क्वांटिटेटिव हैं, कितने डिस्क्रीट हैं और कितने कॉन्टिन्यूस हैं। और मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ग्राफ किस तरह प्लॉट करते हैं, ग्राफ फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, यानी मेरा लेक्चर नंबर 3। तो आप उससे पहले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले आप P&S3 और P&S4 पढ़ के आएंगे और वीडियोस देख कर आएंगे। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन